यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ज्ञान न दिया होता वो हिमालय में चले गए होते, ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे, हिमालय चले जाते तो हम सब पैदा होते। हम सब या तो पागल खाने होते, सुसाइड कर लिए होते। ये हाल होता निश्चित समझ लीजिए 100%। हाँ, या तो पागल खाने में भर्ती होते हैं और या सुसाइड कर लिए होते। मतलब ये सच में कभी कभी हम तो इतना आंखें मेरी नम हो जाती है जब प्रमला भगवान के उस एहसान, उस मेहनत को हम महसूस करते हैं। कितनी मेहनत मेरे साथ की उन्होंने, और हम तो बहुत बिगड़ेल घोड़े थे, जरा देर बाद बिगड़ जाते थे, हमें नहीं आने सत्संग में। तो गुरु बहुत समझाते थे, मुरारी भाई तुम गुरु तुम्हारा का बिगड़ा है, तुमसे किसी से टसल हुए सत्संग उससे तुम बोलो तो सत्संग का बिगाड़ी से तुम सत्संग क्यों नहीं आओगे। ऐसे प्यार समझाते थे और फिर बाद में एक बात कहते थे, फिर हम उसी में एकदम फ्लैट हो जाते थे। कहते थे इलाहाबाद की बगिया बहुत लहर आ रही है, बड़ी लहर आ रही है और इसको काटने के लिए बहुत लोग लगे हैं, तुम लोग जो है इसको संभाल रखना, नहीं लोग काटने में लगे हैं। हिंदुस्तान में ये सत्य है, हिंदुस्तान में जितनी बगिया इलाहाबाद की लहर आ रही है कहीं नहीं। जितना समय यहाँ पर सब लोगों के लिए दिया जाता है कहीं कोई नहीं देता। सत्संग के उठ के चले गए, यहाँ पर एक आवाज़ में सब लोग आ जाते हैं, एक आवाज़ में किसी कोई कैसी कोई बात हो, दुख सुख हो, सब एक साथ पहुँच जाते हैं। रात को 12 बजे तक पहुँच जाते हैं। लोग कहते हैं भैया फोर्स कहाँ से आ जाती है एक मिनट में। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है, गुरु की सिर्फ कृपा है। गुरु ने निष्काम कार्य करके निष्काम कार्य करना सिखाया है हम लोगों का। कई बार जाना हुआ, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं लखनऊ में। हाँ, लेकिन जितने जेंट्स वहाँ आते हैं पूरे हिंदुस्तान, हाँ, वहाँ उतना उससे कई ज़्यादा जेंट्स जो है यहाँ पे आते हैं। ये तो फैक्ट है। पूरे हिंदुस्तान में इतना पुरुष वर्ग कहीं नहीं जितना इलाहाबाद में। और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि गुरुजी ने एक बार हमको चैलेंज दे दिया। वो कोई अवसर था लखनऊ में और लेडीज सब भरी थी, जेंट्स बहुत कम थे। क्या क्यों रे मुरारी हैं, क्यों तेरे कहाँ है सब पुरुष लोग, कोई नहीं है, तुम किसी को नहीं बना सकते, हमारी इतनी लेडीज हैं। मैं बोला गुरु ठीक है, एक्सेप्टेड चैलेंज, अब देखिए हम बढ़ा के दिखाते हैं। पूरे हिंदुस्तान, सब ज़्यादा हिंदुस्तान में इलाहाबाद में होंगे। तो इसीलिए गुरुजी कोई इलाहाबाद क्या पूरे हिंदुस्तान का किसी भी शहर का कोई प्रेमी लखनऊ में आता था तो गुरुजी उससे जरूर बोलते थे, कहते थे सत्संग देखना हो तो आओ इलाहाबाद के सत्संग देख के आओ। और इसके अंदर भी बोलते थे वहाँ मुरारी व्यास मिल के आना। 200 लेके गए थे। 200 लेके गए। हाँ, मतलब हम तो जो जितना कह दें 400 400 300 300 जितना मुख से निकल जाए तो उतने लोग ज़्यादा हो जाते थे। और बल्कि एक बार तो पूरे लखनऊ शहर में शोहरत हो गई कि इलाहाबाद से 500 लोग आ रहे हैं, जितने टेम्पो वाले रिक्शा स्टेशन पर सब एक लाइन से खड़े हो गए। तो महेश भैया हैं, संजय, 4-5 हमारे साथी लोग, सब उनका काम यही था कि टेम्पो बैठाएं और रवाना करें। हैं हाँ, मतलब हमारे कई प्रेमी थे जिनका बस यही काम था। और बस और टेम्पो वालों को पता लग गया कि इलाहाबाद से 500 लोग आ रहे हैं, मार टेम्पो वहाँ आ गई और बड़ा कंपटीशन हो गया, बड़े कम पैसे में ले जाने लगे सब। हम लोगों का दादा भगवान के जो बड़े अथक परिश्रम से दादा भगवान ने पॉइंट्स निकाले हैं, उसमें कल पॉइंट्स हुआ था 144 नंबर पॉइंट कल पढ़ा गया था। ब्रह्म चिंतन रहित है और चिंतन रहित ही रहेगा। आज 145 नंबर पॉइंट है,
सत्य है परमात्मा, मुझे सत्य में रहना है, भले कोई मेरा न बने। सत्य है परमात्मा, मुझे सत्य में रहना है, भले कोई मेरा न बने। सत्य माने जैसे पहले बोला गया, सत्य और सच में फर्क है। सत्य एक है ब्रह्म, सत्य एक है ब्रह्म, और सच हजारों लाखों हैं। सत्य एक ब्रह्म है, शक्ति वो ब्रह्म की शक्ति, वो ब्रह्म एक है। सच लाखों हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठी हैं, ये संगीता बैठी हैं, सुशीला बैठी हैं, ये दिनेश भैया बैठे हैं, द्वारका भैया बैठे हैं, सब जितने बैठे हैं सब सच है। फला फला नाम बैठे हैं, ये हाल है, ये माइक है, ये रॉड है, ये पंखा, सब सच है। तो सच लाखों हैं और इसकी एक सरल पहचान है, जो चीज दिखे वो सच है, जो दिखे वो सच है, और जो न दिखे वो सत्य है। सच है, दिख रहा है, सब माइक है, पंखा है, रॉड है, फलाने हैं, ठिकाने, सब दिख रहा है। और सत्य परमात्मा है, जिसकी परिभाषा क्या है? जिसका न रूप न रंग न रेख, त्रिगुण से भिन्न। परमात्मा, सत्य परमात्मा, जिसका न रूप है न रंग न रेख और त्रिगुण से भिन्न। तीन गुण क्या है? हर चीज में तीन गुण है, सत्तो रजो तमो, सब में है, लेकिन परमात्मा में नहीं ना। हर व्यक्ति में है, हर जीव में है, सत्तो रजो तमो तीनों में है, तीनों गुण सब में है। लेकिन वो परमात्मा जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई भी अवगुण, कोई सद्गुण नहीं है। कैसे? जैसे आकाश को कोई चीज छू नहीं सकती, इसलिए वो किसी से प्रभावित नहीं है। जीव को हर चीज छू सकती है, तुम्हें करंट भी लग सकता है, बारिश के पानी भी में लगेगा, ईंटा पत्थर गिरेगा तुम्हें सिर में गिरेगा, तुम सब चीज़ों से अफेक्टेड हो। क्यों? तुम साकार हो, वो निराकार है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बोला वो निराकार सत्य है, तो हमें सत्य में ही रहना है। हमें अपने से बात करना, हु आई एम, मैं कौन हूं? मैं आई एम सन ऑफ गॉड। तो जो परमात्मा का बेटा है तो वो कल परमात्मा होगा। जो बेटा शेर का बच्चा है तो शेर होगा, शेर का बच्चा बकरी होगा, शेर होगा। बहुत सही, वाह भाई वाह, शेर बच्चा शेर होगा। तो इसी तरीके से परमात्मा बच्चा परमात्मा होगा। हम लोग कौन है? सन ऑफ गॉड। तो जब हम सन ऑफ गॉड हैं तो एक दिन जो आज बालक है कल वही पिता होगा। तो इसलिए हम अपने उस रूप को पहचाने, और इसलिए गुरु जी कहते हैं बार बार अपने को, तुम हु आर यू, तो तुम जो है बोलते हो आई एम सन ऑफ सो एंड सो। अभी पूछा जाए आप कौन हो तो बताओगे आई एम सन ऑफ सो एंड सो, या बोलोगे आई एम डॉक्टर, आई एम वकील, आई एम इंजीनियर। अरे भाई तुम जो नहीं वो बोल रहे हो, और जो तुम सत्य परमात्मा, तुम चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे तुम कुछ नाम हो, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तुम डॉक्टर कब तक हो? जब तक जिंदा हो। और जहाँ परमात्मा की शक्ति से कनेक्शन कट हुआ तो कहीं मट्टी कब उठी, डॉक्टर कहाँ गया? कोई आदमी पूछता डॉक्टर साहब कब उठिए? जो बड़ा भारी डॉक्टर हो, बहुत बड़ा मंत्री संतरी हो, और जब वो भगवान अपनी शक्ति उससे कट कर लेता है तो कोई बोलता मंत्री जी कब उठी हैं? ये मट्टी कब उठी? सरी मट्टी कब उठेगी? कोई नहीं बोलता। तो अपने को आप जानो, आप कौन हो। यही बात बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बोली। सत्य है परमात्मा, तुम परमात्मा हो, मुझे सत्य में रहना है, तुम्हें गॉडहुड में रहना है,
भले कोई मेरा साथ न दे, परमात्मा के साथ कौन देता है? आप बताओ, परमात्मा के साथ कौन देता है? देख लो, लड़का बीमार हो, लड़के के साथ कोई बात हो जाए, लड़की की शादी न हो रही हो, दूल्हा अच्छा नहीं मिल रहा हो, लड़के को नौकरी नहीं मिल रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम पहले किसको अप्रोच करते हो? ए फला मंत्री मेरा साथी है, उसको अप्रोच करते हो। जब देखते हो वहाँ कुछ नहीं हो पाया तो किसी अधिकारी को अप्रोच करते हो, उससे कुछ नहीं हो पाया तो किसी रिश्तेदार को अप्रोच करते हो, उससे नहीं हो पाया, दोस्त को, उससे नहीं हो पाया, और कौन किसका सोच लगाएं, उसका सोच। जब किसी नहीं हो पाया तब ए बजरंगबली अब तुम देखो। जब सारा सोच लगा देते हैं और सब तरफ लोग हाथ खड़ा करते, भैया हम कुछ नहीं कर सकते। जब सब तरफ से आदमी हार जाता है तब वो पहुंचता है बजरंगबली के द्वारे। हे बजरंगबली तुम ही जानो। जैसे बड़ा अच्छा बोला था हमको, जब सारे नर्सिंग होम में, बड़े से बड़े अस्पताल में जब जितना रुपए में होता है, जब सब वो लोग डॉक्टर लोग चूस लेते हैं, ले लेते हैं, और जब देखते हैं ना बचने वाला नहीं, मरने वाला, ए मेडिकल कार्ड ले जाओ, मेडिकल कार्ड ले जाओ को। तो मेडिकल कार्ड बोला था, यहाँ लोग आते हैं जब सब जगह जवाब मिल जाता है, मरे वाला तब डॉक्टर को भर्ती कर लो। तो वही चीज़ जैसे मेडिकल कॉलेज में लास्ट में लोग जाते हैं मरते समय, उसी तरह जब उनका दुनिया वालों में किसी को कोई काम होता है तो वो सबसे लास्ट में मंदिर में जाते हैं, पहले सारा सोर्स लगा लेते हैं, मंत्री का, संतरी का, गुंडे का, बदमाश का, अफसर का, रिश्तेदार का, सब सोर्स लगा। जब कोई सोर्स नहीं चलता और डॉक्टर कहता है भैया तुम्हारा बिटवा जो है ये भगवान चाहिए तब बच पाई, नहीं तो ऐसे में कोई लाखों में बचता है, तब वो आते हैं, भगवान अब तुम ही संभालो, अब डोरी मेरी तेरे हाथ है। लड्डू चढ़ावे, वो लड्डू कब चढ़ावे? जब ठीक कर दो तब, ऐसे नहीं, कंडीशनल। लड्डू तब चढ़ाएंगे जब तुम ठीक कर दो तब, और अगर ठीक नहीं किया तो नहीं चढ़ाएंगे। अच्छा उसमें चालाकी चंडे देखो आप, कौन ऐसा यहाँ बैठा जिसने चालाकी चंडे न किया हो? हम सब ने किया है। अब हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने जाना है तो हनुमान जी को लगत पसंद मगध का लड्डू, और जो चढ़ाए वालों को पसंद बूंदी का। हनुमान जी के लड्डू मगध का कौन खाइए? मगध वाला। अब हनुमान जी के होगा, हनुमान जी की और कौन खाइए? अब खाना हमें एक बूंदी का लगाओ, और जब बूंदी लग गया, अब चालाकी देखो, लगा करें 5 किलो को लगाएंगे भोग, अब 5 किलो भोग लगाया, उसके बाद में वहाँ जो बैठे बांट दो 5 किलो, एक आध हटो चलो ये जल्दी रखो, चलो ले चलो। मतलब जो वहाँ पर 2-4 बांटना मुश्किल है, और सब घर ले आए और सब खा रहे अपने मस्ती से, तो चढ़ाए को भैया तुम। और उसमें भी ये हमने अपने आँखों देखा है, और अपने आँखों से देखा और कानों सुना है। बांध वाले हनुमान जी के मंदिर में पुजारी जी जो है, वहाँ पर जब कोई लड्डू ले जाता था तो वो ऐसे नहीं निकालते थे, वो ऐसे निकालते थे। ऐसे निकाले तो एक मुट्ठी निकले में एक आध किलो, आधा किलो निकल जाए, तो जो चाहे बाप रे निकाल डाली। हम लोगों ने सुना है, जेगा निकाल डाली सब। तो जब देखिए मजा, फिर हमने और देखा चालाकी, और चालाकी देखा। हम कहो जब बोला तो निकालिए सब, हम कहा भाई तुम लाए रहे हो कि जो हनुमान जी जितना खाइए उतना निकाल लीजिए। कहे तुम डाला पात, हमको क्या कर वो कह देखिए कितना निकाला था। अगली मर तो गवा गिन करके 1.25 लड्डू ली, 5 लड्डू बस के निकालो, और 5 में जो से 1 निकाला बस, और क्या करेगा? 1 निकाला, और उसके बाद में वो 4 लड्डू जो था, वो 4 लड्डू ला के 5 किलो में मिला दी ऐसे से। क्या भोग लग गया। तो इतनी होशियारी भगवान ने कर रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कहा गया है, आप बता दो
इस प्रकार के व्यक्ति को किसी को भगवान आज तक मिला? भोले भाव मिले रघुराई और चतुराई से चतुर्बुद्ध न पाई। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें 5 किलो चढ़ाओ। भगवान ने तो कहा तो हमको चीनी का 5 दाना चढ़ा दो, हम उसमें खुश हैं। क्यों? भगवान जो है क्या चाहता है? भगवान है भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे भाव से बेड़ा पार है। भाव से एक फूल भी दो तो स्वीकार है, और बिन भाव सर्वत्र दे दो तो भी स्वीकार नहीं है। तो भगवान को किसी को चाहिए नहीं। और एक वैसे भी आप मन में विचार करो, जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया उसको किसी की ज़रूरत है? उसका किसी से कमी है? तो ऐसे में ये मेरी गलत फहमी है। परमात्मा सिर्फ मिलता है भोले भाव, जो जितना सरल, जितना इनोसेंट, जितना परमात्मा को दिल से जो चाहता है, हमने ये देखा है परमात्मा दिल से उसको भी उतना चाहता है। भाई ये जो है ना, जैसे बोलते हैं कि जितनी तुम शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तुम ये देखो, बोला जी लोग कहते हैं कि हमको भगवान नहीं प्यार करते, हमको नहीं करते। बड़ा अच्छा भगवान ने जवाब दिया, तुम कितना प्यार करते हो? तुम कभी गुरु के किसी कार्य में तुम कितने सहायक भय हो? तुम अगले की तुलना करते हो, अगला जो है वो अपनी जान देने को तैयार है। कैसे? इसका बड़ा प्यारे गुरु ने दृष्टांत बताया। और गुरु का तो भोजन अहंकार, बड़े पुराने शिष्य थे, उनको बड़ा अहंकार था, मैं सबसे पुराना, सबसे नज़दीकी, सबसे वो। नया शिष्य आया और गुरु के चरणों में बैठा। गुरु ने देखा उसको, समझ गया कि ये जो है ये इसके अंदर में, गुरु के पास तो आईना है ना, देख लेता है इसके अंदर में क्या है। गुरु ने देखा ये शिष्य जो है इसके अंदर में अंधी श्रद्धा है। आया भी है लेकिन इसने सिर्फ 2 दिन सुना है, उसके अंदर अंधी श्रद्धा हो गई है। और पुराने शिष्यों को अहंकार बड़ा था। तो गुरु ने क्या लीला किया? गुरु ने लीला किया, बोला कि मेरे को बड़ा ज़बरदस्त फोड़ा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त फोड़ा हो गया है, और ये कील जो है इतना इतना हमको कष्ट दे रही है, कोई इसको मुख से चूस ले तो ये मेरा फोड़े का दर्द ठीक हो जाएगा। जो जितने पुराने थे 12, सबने देखा, किसी ने नहीं उनके उस फोड़े को मुख से चूसा। वो शिष्य जो है, वो शिष्य तुरंत उठा, कहा गुरु जी हम चूसते हैं, और उसने मुख लगाया। तो गुरु ने तो वहाँ पर जो मिठाई लगा रखी थी, लग रहा था फोड़ा है, जो उसने चूसा तो उसको मिठाई मिली। लेकिन जितने पुराने शिष्य थे उनका शर्म कुमार, उनका सबका चेहरा एकदम बिल्कुल एकदम झुक गया कि हम तो शब्द पुराने बनते थे, लेकिन ये भी 2 दिन का आया और इसने उठ के तुरंत कहा गुरु जी हम चूसते हैं, और उसने कह तो मुख लगा दिया और उसने चूस लिया। जब चूसा तो उसमें उसको तो ये बात तो सिर्फ जिसने चूसा उसको पता लगी कि ये फोड़ा नहीं था, यहाँ मिठाई थी। बाकी लोगों को लगा कि इसने फोड़ा चूस लिया। तो लोगों ने जो है उनका इतना शर्म से सर नीचे झुक गया जो पुराने थे। तभी सिर्फ बोला जाता है यहाँ गुरु का भोजन सिर्फ अहंकार है। अहंकार कभी नहीं करना। अहंकार करोगे तो गुरु तुरंत तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा। कैसे? जैसे अर्जुन को बड़ा अहंकार हो गया था, मैं भगवान कृष्ण का सबसे परम भक्त हूँ, मैं इनका नंबर 1 शिष्य हूँ। तो भगवान ने कहा अर्जुन थोड़ा घुमा लाए। फिर कहाँ चलने? कहाँ चलो घूमने चलने, आओ चलो घूमने आओ। घूमने चले हैं तो रास्ते में बोला एक बात अर्जुन, एक बात करना, तुमसे कोई नाम पूछा अपना नाम नहीं बताना। तो अर्जुन बड़ा अंदर में ताजुब हुआ कि मैं इतना महावीर राजा, इतना मेरा नाम, और हमसे मेरा नाम न बताना। तो भाई चूंकि किसने कहा है चुपचाप, तो वो गए एक देखे एक बिल्कुल भिखारी उसको वहाँ गए।
और वो जो है अपनी तलवार ऐसे से उसको तेज कर रहा। देखो, उससे पूछा कि तलवार काहे तेज कर रहे हो, और तलवार टांगे था, खूब उसको तेज कर रहा था। कहीं तलवार काहे तेज कर रहे हो, कहीं तलवार तेज कर रहे हैं, अर्जुनवा मिले तो गर्दन काट दे उसकी। कहीं क्यों, कहीं बताओ, इतना स्वार्थी महाभारत युद्ध में भगवान को आगे बैठाई और अपना पीछे बैठा, तीर लगे पहले भगवान को लगे, वो मिले तो मैं गर्दन काटूं। तो अर्जुन को, ये भगवान अच्छा हो ना बतावा, न भैया हमारी गर्दन गई। बड़ा डरा भैया, भगवान किसी कहना मान लिया, अच्छा हुआ। कहे दूसरी तलवार काहे टांगे हो, एगो कहे दूसरी तलवार जो है टांगा है नारदवा के लिए, नारद के लिए। कहे दिन भर सोच रहा नारायण नारायण, भगवान एक मिनट सोने ही देता हूँ, मिले तो गर्दन काट। कहे दिन भर नारायण नारायण करता है? अरे तुम नारायण को बुलाओगे बेचारे, तुम तो सो रहे हो मस्ती से, अब सो के जब जगे हो तो नारायण नारायण शुरू कर दियो। अब बेचारे तुमने सोने दे रहे हो, खाने दे रहे हो, उसको मैं उसके लिए रखाऊंगी, उसके लिए इतना वो है, इतना वो, मतलब भगवान को नारायण सोने तक नहीं दे रहा है। तो भगवान ने बोला परमात्मा का भोजन ही अहंकार है, इसलिए कभी जीवन में अहंकार नहीं करना। बस अहंकार किया तुरंत तुम्हें उसका इमीडिएट दंड मिलेगा। इत्तेफाक से बैठे हैं कमांडर साहब, ये यहाँ पर सत्संग सारी व्यवस्था ही देखते थे, सब पूरा बिछाना, पूरा सब कुछ। प्रेमा जी को यहाँ आना था, गुरु जी ने भेजा था कि जाओ इलाहाबाद में जाओ, मुरैया को सत्संग में जाओ। वहाँ पर उन्होंने बताया इस तारीख को आ रहे हैं, हम कहा ठीक है। उस दिन पता न कहा इनका कौन सा अहंकार आ गया, क्या सो गए थे क्या, कोई कुछ स्कूटी खराब हो गई, स्कूटी खराब होगी, बहरहाल घसीटते रहे, आ नहीं पाए यहाँ पर। और प्रेमा जी आने टाइम हो गया, हम अपने उसमें थे कि भाई लोग सब आगे कर लेते हैं व्यवस्था, हमें कोई चिंता नहीं ना। हम उठे सो के, देखा टाइम हो गया सत्संग का, सो रहा, हम जल्दी नहा धो लें। तो देखा नहाए, देखा दरवाज़ा बंद है, हॉल ही नहीं खुला है, घर ही हॉल नहीं खुला, गुप्ता जी कहीं नहीं आए। तो हमें जब इमीडिएट जो है जल्दी से बच्चों को जल्दी उठो फटाफट, चलो नीचे साफ जल्दी बिछाओ, प्रेमा जी आने वाली है। अब उस दिन जो है ये आए नहीं, हम नीचे आए, भागकर जल्दी बिछाए। जैसे हम आए हैं वैसे ही सबसे पहले मोहन भैया, ये राम भैया के पिताजी मोहन भैया और उनके साथ 2-3 लोग और, क्या भगवान आज मेरे मन में इच्छा हुई हम चलें, कोई जल्दी चलें, थोड़ा दर्शन कर लें। अरे हमका भगवान तुम्हें नहीं जाता, जल्दी का सारी सेवा उन लोगों ने की सब। तो जहाँ जरा सा किसी के मन में हमने देखा जरा सा भी कोई बात आई, तो भगवान तुरंत उसकी सेवा उस दिन गायब कर देते हैं और किसी को भेज देते हैं। तो कैसे वो आए वो, और उन्होंने वैसे कहा, जैसे हमने दरवाज़ा खोला हम कहे भगवान आज प्रेमा जी आने वाले, आज ही गुप्ता जी गायब होना था है, और ये बता देते। अब ये नहीं, हम तो इनके इंतजार में थे और ये आए नहीं। और ये और जगदीश भी यही दोनों सेवा करते थे खूब। अब दोनों गायब। हम जैसे ही दरवाज़ा खोला हम कहे गुरुजी आज बड़ी बेइज्जती होगी, प्रेमा जी आएंगे, क्या सोचेंगे कि इसने अरेंजमेंट तक नहीं किया। तुरंत मोहन भैया और 3 लोग थे, सब लोग कहे हमारे गुरुजी मन हुआ कि आज जल्दी चलें, थोड़ा आप लोग दर्शन कर ले। अरे हम दर्शन तुम्हें लड़ा, जल्दी आओ भैया। और सब फटाफट है कैसे बीत गया। तो परमात्मा जो है, इसलिए कहा जाता है बार बार ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा स्वयं करेगा। तो ऐसे में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सबको रोज यहाँ आने का मौका मिलता है और ऐसा हम लोगों को जो है सत्य का ज्ञान मिलता है। अब कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर, देखो सत्य है परमात्मा, मुझे सत्य में रहना है, हमें हमेशा अपने गॉडहुड में रहना है। गॉडहुड से आप जब भी नीचे उतरते हो तो उसका सिर्फ एक कारण है, आपके मन में कोई न कोई चाहना पैदा हो गई। ब्रह्म के पद पर
गॉडहुड के पद पर आप विराजमान हो, आप तब तक विराजमान रहते हो उस परमात्मा के पद पर जब तक आपके मन में कोई चाहना नहीं होती। बस जैसे ही आपके मन में चाहना भाई हमारी बिटिया की शादी भी तक नहीं भाई, तुरंत अम्मा बन गए, गॉडहुड से नीचे आ गए, अम्मा बने तुरंत आपको चिंता होने लगी, पिता बने तुरंत चिंता होने लगी। तो आप कोई न कोई चाहना आपकी उस गॉडहुड के पद से नीचे ले आती है। आपके अंदर में जब तक कोई चाहना उत्पन्न न हो, आप उतनी देर तक परमात्मा के गॉडहुड के पद पर विराजमान हो। इसीलिए इसका एक लाइन जवाब दिया गुरुजी ने, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती भी, एक चाहना के कारण तुम उस ब्रह्म पद से जीव बनते हो, और जीव से उस चाहना की पूर्ति को करने के लिए गलत कर्म करते हो, हैवान बन जाते हो। हैवान बनाए किसने? चाहना नहीं। और जो चाहना तुमने चाही है, अपने मन से बात करो कि क्या वो चाहना पूरी होने पर अब दूसरी चाहना नहीं होगी? अरे चाहना सिर्फ जैसे ही पूरी होगी दूसरी चाहना पैदा हो जाएगी। बचपन से आज तक आप लोगों की हजारों चाहनाएं पूरी भई। बचपन में छोटे बच्चे होते हैं ना, एक टॉफ़ी मिल जाए बड़ा बढ़िया है, टॉफ़ी भी बड़े लाइक होते हैं, फिर चॉकलेट मिल जाए, फिर हमारा मम्मी पापा बढ़िया कपड़ा सिला दें, फिर पढ़ाई स्कूल में एडमिशन हो जाए, सब हो जाता है, चाहना खत्म हो गई। मरते दम तक चाहना नई नई आती रहेगी। और चाहना खूबी है, आपको चाहना महीनों से किसी चीज़ कर रहे हो, जैसे ही वो चाहना पूरी होगी दूसरी नई चाहना पैदा हो जाएगी। इसीलिए बोला आप परमानेंट हैप्पीनेस नहीं ले रहे हो, आप क्षणिक खुशी की तरफ भाग रहे हो। और गुरु ने क्या बोला, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 3 बार आया है, करता जाए। 3 बार क्यों आया? पहला सुख इंसान सोचता है धन में है, को अधिक धन कमाने इसमें सुख है। जब धन कमा लिया देखा इसमें नहीं ना, तब सोचता नहीं बड़ी सुंदर बीवी में हो, बीवी मिल जाए उसमें है, उसमें बीवी लिया है, शादी ब्याह कर लिया, देखा इसमें नहीं ना, फिर देखा नहीं कोठी बनवा ले उसमें है, उसको बनवा लिया। जब तीनों चीज़ कर ली और अपने 25 साल 40 साल गंवा दिए, तब उसको होश आता अरे इन तीनों में सुख नहीं ना, तब वो अपने कर्मों को रोता है। तब उसके लिए गुरु ने बोला चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने क्या होता है। जब तुम्हारी सारी इंद्रियां अब निष्क्रिय हो गई, कान सुन नहीं पा रहा है, आँख देख नहीं पा रही ठीक से, दिमाग में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, फीड नहीं हो पा रही है, पैर डगमग कर रहे हैं, अब सत्संग जाओ। अब कहाँ आए हुए सत्संग? तभी गुरु ने बोला कि सत्संग ये सत्संग किसका है? ये सत्संग बचपन में लेने का है। बचपन में सत्संग हीरा है, जवानी में सोना है, और फिर ये चांदी और लोहा है। तो ये जो है ये चीज़ जो बच्चे शुरू से ले लेते हैं वो बच्चे जो है इतने होनहार होते हैं कि हर कोई उनकी प्रशंसा करता है और वो लोहा मानता है। अभी हमको इतना अच्छा लगा कि संगीता के दोनों बच्चे भूमि मुक्ति स्कूल में उनके टीचर लोग उन्होंने कहा ये 2 बच्चे मेरे स्कूल में एकदम अनोखे हैं, इनके जैसा कोई नहीं है। तो बताया गया ये पैदा हुई है तब से, बचपन से ब्रह्म ज्ञान ले रही है। तो जो बच्चे में पैदा होते मान बचपन से ब्रह्म ज्ञान लेगा तो क्या होगा? तो ऐसे में ये ब्रह्म ज्ञान हमें कैसे समाज में रहना है, कैसे घर में रहना है, कैसे क्या है, सब चीज़ सिखाता है। और इसीलिए कहा जाता है इस धरती पर अगर आपको चाहते हो स्वर्ग मिल जाए, मेरे घर में स्वर्ग हो जाए, तो इस ब्रह्म ज्ञान को अपने सब बच्चों को दिलवाओ।
खुद लो, सबको दिलवाओ। और जो इसको ब्रह्म ज्ञान को लेगा और दिलवाएगा अपने घर वालों को, उसका घर स्वर्ग हो जाएगा, गारंटेड है ये। हाँ, क्या बोलनी है सुशीला जी? चलो एक बार पहले भजन सुनाने बाद ये लो, अरे दो भजन सुनाओ पहले इसको कर लेंगे। हम भूल के बगल में बैठी हूँ याद। यो अरे ಇದು को भवन चला जाइए। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे।
मन मत डुबोए गुरु मत तारे। हाँ सर तुम ये सुनाएंगे। सही में इनको हरिओम राम राम। पापा चल नहीं रहा के रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियाँ हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियाँ हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ भी जाऊँ खुशी ही पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। जहाँ भी जाऊँ खुशी ही पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। प्रेम को हरिओम राम राम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सत्य भाई। चलिए ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेम हरिओम राम राम।